हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज के क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, इसके साथ नेपाल और चाइना हो गया, इनके साथ संबंध कैसे हैं भारत के। इसी के चलते पर आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में अगर विवाद है तो कौन कौन सी वजह से, क्या कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है। और इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत और श्रीलंका के विवाद के होने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से दोनों देशों में क्या है, सहयोग है। तो श्रीलंका आपको पता ही है। भारत के अगर हम दक्षिण हिस्से की बात करें, जैसे ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो दक्षिण में आपको एक भारत का पड़ोसी देश देखने को मिलेगा और उसको हम क्या कहते हैं, मेन श्रीलंका कहते हैं। तो श्रीलंका की बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में संबंधों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में अगर तनाव है या विवाद है, उसका मेन कारण क्या है, क्या मुद्दा है जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के बीच में क्या रहता है, तनाव या फिर विवाद रहता है। तो मेन ये कहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का सिर्फ एक ही कारण है और वो है तमिल समस्या। आपने या हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कैसे तनाव है, क्या उसका मेन रीज़न है। तो उसका मेन रीज़न अगर निकल के आता है तो वो है तमिल समस्या। क्या तमिल समस्या? ये है कि कई सारे भारत के जो तमिल लोग हैं वो कहाँ चले गए, श्रीलंका में चले गए थे। कब? अंग्रेज़ों के समय में। फिर उसके बाद वहीं पर बस गए और वहाँ पे एक और जाति है जिसको हम क्या कहते हैं, सिहली। तो सिहली ने तमिल को वहाँ पे अपने सदस्यता देने से और इसके साथ साथ उन्हें अपना राज्य के या देश के सदस्य होने से और कोई भी उन्हें सरकारी नौकरी ना देने से और इसके साथ साथ मेन शिक्षा नहीं देने से, तो कई सारी सुख सुविधाओं से वंचित रखा है, जिसकी वजह से वहाँ के तमिल लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। किसके अगेंस्ट में? सिहली के विरोध में। फिर क्या हुआ, फिर भारत ने उसमें मदद करी कि वहाँ पे शांति सेना भेजी कि भारत की जो सेना है वो ठीक से मदद नहीं कर पाई और वापस आना पड़ा भारत की सेना को। भारत के जो तमिलनाडु के लोग हैं वो ये कह रहे हैं भारत सरकार से कि आप इसमें क्या करो, हस्तक्षेप करो। और इसके साथ साथ श्रीलंका को ये चीज़ ठीक नहीं लग रही कि भारत हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इसी की वजह से भारत और श्रीलंका के बीच में जो तनाव है या इनके बीच में जो विवाद है वो किस चीज़ को है, मेन तमिलों की समस्या को लेकर है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, सहयोग भी है। तो सबसे पहला मुद्दा इसमें निकल के आता है, कहता है भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर या फिर दस्तखत किए हैं। अब क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ क्या किया, समझौता। समझौता मतलब होता है बेटा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट भाई किस चीज़ का किया? एग्रीमेंट का किया है मुक्त व्यापार को लेकर। अब ये समझिए मुक्त व्यापार क्या हो रहा है। व्यापार हमें पता है कि जब एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह जाके क्या कर रही हैं, बेची जा रही है। बेची वस्तुएं भी जा सकती हैं और उसके साथ सेवाएं भी। अब क्या कर रहा है कि एक जगह की एक या दो देशों या दो से ज़्यादा देशों के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। अब व्यापार हो कैसा रहा है, इसमें व्यापार ऐसा हो रहा है, मुक्त व्यापार हो रहा है। अब इसमें ये क्या हुआ, ध्यान से समझिए, भारत और श्रीलंका इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। और मुक्त व्यापार समझौते में होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक देश दूसरे देश में जाके अपने सामान और वस्तुएं सेवाएं बेच सकता है और दूसरा देश दूसरे देश में जाकर, मतलब कि भारत अब श्रीलंका में जाके अपनी वस्तु और सेवाएं बेच सकता है और इसके साथ श्रीलंका अब भारत में जाकर अपनी वस्तु और सेवाओं को बेच सकते हैं। ये तो व्यापार हो गया। लेकिन मुक्त व्यापार क्या है?
मुक्त व्यापार ये है कि अब जो भारत और श्रीलंका, अब जैसे भारत के कोई सामान श्रीलंका में जा रहा है तो उसमें टैक्स ज़्यादा लगाएगी सरकार, लेकिन जब मुक्त व्यापार एग्रीमेंट होता है इसके तहत जो टैक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो या फिर ख़त्म कर दिया जाता है या फिर बहुत ही कम लिया जाता है। उसमें कोई भी एक्सटर्नल टैरिफ्स जो होते हैं, जो सरकार या देश की तरफ से लगाए जाते हैं, बाहर से अगर कोई सामान आ रहा है तो उस पर जो मेन टैक्सेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर ख़त्म ही हो जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अब यहाँ की भारत की कई सारी चीज़ें और कई सारी सेवाएं कहाँ जा सकती हैं, श्रीलंका में बिना किसी रोक टोक के, और श्रीलंका की कई सारी चीज़ें कहाँ जा सकती हैं, भारत में जा सकती हैं बिना किसी रोक टोक के। तो मुक्त व्यापार समझौते का फ़ायदा ये होता है अब कि दोनों देश अब क्या कर सकते हैं, दो या कई सारे देशों के बीच में भी ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दो ही देशों के बीच में हो, लेकिन इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका की। तो भारत और श्रीलंका ने क्या किया, मुक्त व्यापार समझौता किया है। अब इससे दोनों ही देश क्या कर सकते हैं, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं और बहुत ही कम टैक्सेस लगेंगे उनके ऊपर, और यहाँ तक मेन क्या कई सारी चीज़ों पे मेन ये फ्री भी हो सकता है। तो इस तरह का समझौता किया है किसने, भारत सरकार और श्रीलंका के बीच में। अगला कहता है, तो ये भी एक सहयोग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, श्रीलंका में सुनामी के कहर के कारण भारत ने उसके आर्थिक पुनर्निर्माण में क्या की है, सहायता की है। अब क्या हुआ, अब आपको पता ही है जब श्रीलंका है तो भाई श्रीलंका किसके पास में है, समुद्र के पास, और कौन सा, मेन इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में यहाँ पे क्या बनते रहते हैं, कई सारे सुनामी आते रहते हैं, और सुनामी की वजह से श्रीलंका को बहुत ज़्यादा क्या हुई है, हानि होती रहती है। तो जब हानि होती है तो उसमें जो आर्थिक स्ट्रक्चर है या आर्थिक ढांचा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसको अब आर्थिक ढांचा जहाँ मतलब कि जैसे हम बात करें कई सारी इंडस्ट्रीज़ ख़राब हो गई, या फिर मेन कई सारी बिल्डिंग्स जहाँ से काम हो रहा है वो ख़राब हो गई, या फिर रोडवेज़ जो फ्लाईओवर्स वो भी ख़राब हो गए, ठीक है, पोर्ट्स ख़राब हो गए, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेन इसकी वजह से श्रीलंका को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मेन परेशानी होती है। अब उसको फिर से खड़ा होना, क्योंकि भाई काम तो करना है, ऐसे थोड़ा है कि सुनामी आ गया तो हाथ में हाथ धार के बैठेंगे कि भाई अब काम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, ये फिर से अपने आप को अपने फिर से पोर्ट्स को बनाएंगे, फिर से बिल्डिंग्स को बनाएंगे, रोड्स को बनाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब तो कई बार क्या हुआ है, मेन भारत ने भी क्या किया है, जब सुनामी आ जाता है तो उस टाइम पे श्रीलंका की सरकार की भारत ने क्या किया है, मदद की है। और वो भी कैसी मदद की है, आर्थिक मदद की है, ताकि ये क्या कर सके, फिर से अपने जो आर्थिक ढांचा इनका सुनामी के कारण ख़राब हो चुका है उसको वो फिर से क्या कर सके, खड़ा कर सके। तो इसमें ये कहता है श्रीलंका में सुनामी के कहर के कारण, मतलब सुनामी के कारण क्या हुआ, भारत सरकार ने उसे आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी है। मतलब कि फिर से वो अपने बिल्डिंग्स को, फिर से अपने पोर्ट्स को डेवलप कर सके, अपने बंदरगाहों को विकसित कर सके। इस वजह से उसने क्या किया, मेन भारत ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहायता की है या मदद की है। तो अब हमने मेन ये देख लिया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में अगर तनाव का कारण है तो वो क्या है, तमिल समस्या है, ठीक है। और सेकंड, अगर हम देखते हैं कि इनके बीच में अगर सहयोग है तो सहयोग का सबसे पहला कारण क्या है कि दोनों ही देशों ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। और मैंने आपको बताया मुक्त व्यापार समझौते के तहत क्या होते हैं, जो एक देश दूसरे देश से क्या कर रहा है, दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, अपनी वस्तु और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह तो भेज रहे हैं, लेकिन उस पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो ना के बराबर होंगे, या फिर मेन बहुत ही कम होंगे, या फिर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता। नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यापार किया जा रहा है लेकिन बिना किसी शर्तों के, ज़्यादा टैक्सों से, या फिर मेन बहुत ही कम टैक्स लगाए जा रहे हैं, या फिर ना के बराबर टैक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये किसने किया, भारत और श्रीलंका ने किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया, जब श्रीलंका जो है वो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो क्या है, तो जब समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ तो इसमें सुनामी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, और जिसकी वजह से इनका जो आर्थिक ढांचा है, आर्थिक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता है, वो में ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से इनको आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत ने कई बार क्या किया है, आर्थिक सहायता भी इनको दी है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।